जब हनुमान जी हिमालय पर्वत को उठा के जो है वो संजीवनी बूटी लेके जब लंका में पहुंचे, तो उत्सुकता के कारण सभी लोगों ने पूछा कि हनुमान जी आप इतना बड़ा पर्वत किस तरह से उठा के ले आए, ऐसी एनर्जी और ऐसी ताकत आपके बीच में कहां से आई। तो हनुमान जी ने बड़े सहज तरीके से उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं करता, ये सारी की सारी भगवान राम की माया है, उन्हीं की कृपा से मैं सब कर पाता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वर्धन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रोवेदा उपाय। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैंने जो अभी आपको हनुमान जी की जो ये छोटी सी स्टोरी सुनाने की कोशिश की है, तो जिस राशि की आज हम बात करेंगे वो राशि है मेष। और मेष राशि के जो मालिक जो बनते हैं वो मंगल हैं। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके अंदर एक एनर्जी का भंडार होता है और इतनी ताकत इन लोगों में होती है कि उस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं करता, ये प्रभु राम की माया है, तो वो जानते थे कि अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को किस तरह से चैनलाइज करना है और किस तरह से अपनी ताकत का जो है वो प्रयोग करना है। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि मेष राशि के जो मालिक हैं वो मंगल बनते हैं और मंगल जो है ग्रहों के बीच में एक बहुत ताकतवर और एनर्जी से भरे हुए जो है स्टार हैं। तो जो इसके जातक होते हैं कहीं न कहीं इनके अंदर भी जो है इस प्रकार की क्वालिटी होती है। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको हमेशा अपनी जो एनर्जी है उसको सही तरीके से और सही दिशा में जो है वो प्रयोग करना चाहिए। तो आपने किस तरह से देखना है कि आपकी कुंडली मेष लग्न की है या नहीं है। तो आपकी कुंडली में कुछ इस तरह से ग्रह बने होंगे। आपने जो ये पहला घर है इसमें अगर 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ पे इस तरह से 12 लिखा है, तो आपकी जो कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली है। और मेष जो राशि के लोग हैं और मेष लग्न के जो लोग हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन के ऊपर आधारित है और उनके जो है लग्न और राशि को और आने वाले समय को ये स्टार जो है वो निर्धारित करते हैं। तो यहां पे 1 लिखा है, यहां 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें जो इस राशि के जो मालिक हैं वो मंगल होते हैं और पंच में सूर्य भगवान बनते हैं और भाग्याईश जो है बृहस्पति बनते हैं। तो अगर गोचर की स्थिति अगर अक्टूबर मंथ में देखी जाए कि कौन सा स्टार कहां पे बैठा है, तो उसके आधार पे हम बात करेंगे कि आने वाला महीना जो है आपका किस तरह से रहेगा। तो अगर हम फर्स्ट घर में देखें तो यहाँ पे जो है गुरु और राहु बैठे हुए हैं। गुरु का यहाँ पे आना बहुत शुभ है, क्योंकि भाग्य के मालिक जो है जब लग्न में बैठते हैं तो इंसान को बुद्धिमता, भगवान के प्रति जो है वो आस्था, ज्ञान का भंडार और अच्छे विचारों का जो है वो आना जो है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ पे अच्छे कर्म करने वाले जो है इंसान गुरु महाराज बनाते हैं। लेकिन इनके साथ राहु बैठे हैं तो ये गुरु चंडाल योग भी बनता है, परंतु अभी जो है इस समय गुरु और राहु के बीच में काफी डिस्टेंस हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो इतना इफेक्ट राहु जो है इस कुंडली के ऊपर नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि ये मंथ में आपका स्वास्थ्य किस तरह से रहेगा, तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये मंथ आपके लिए बहुत बढ़िया है। गुरु महाराज जो है वो आपके किसी भी प्रकार का अगर कष्ट आता है तो उसको हरने के लिए जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि दूसरे घर यानी कि जो आय का घर है, तो आय की स्थिति किस तरह से रहेगी। आय के मालिक जो पंचमेश में बैठे हुए हैं, तो पंचमेश में जाने के बाद इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। और समझिए कि आप जो है इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में आपके जीवन में आय जो है बनी रहेगी, इनकम का सोर्स बना रहेगा और कहीं ना कहीं जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का सोर्स भी जो है आपकी लाइफ में इस मंथ में रहेगा। बात कर लेते हैं हम पराक्रम की। तो पराक्रम के मालिक जो है वो तीसरे घर के जो मालिक हैं बुध बनते हैं। बुध जाके जो है वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं। जब पंचमेश अपनी ही राशि में जब 6th हाउस में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे हर्ष नाम का जो योग बनता है
और इसमें जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, अगर जो है कोई आपका कोर्ट कचहरी का केस चला हुआ है, शत्रुओं से परेशानी है, किसी भी प्रकार का जो है वो झगड़ा या विवाद है, तो उसमें आपकी विजय होना जो है वो 100% श्योर है। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के जो है आपको इस तरह की जो है वो फल देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4th हाउस की, जो हमारी गाड़ी से रिलेटेड है, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और हमारे सुखों से रिलेटेड है। तो अगर हम 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस के जो इस समय हमारे जो लग्नेश हैं वो हमारे जो है 7वें घर में विराजमान है। तो 7वें घर में एक अच्छी स्थिति में जो है वो स्ट्रांग स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं आप जो है गाड़ी अगर लेना चाहते हैं या कोई मकान लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका काम है, तो उसमें जो है आपका भाग्य आपका साथ देगा। पंचमेश की बात कर लें, पंचमेश में जो है इस टाइम शुक्र महाराज विराजमान है। शुक्र आपकी कुंडली में जो है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो है वो आपकी आय और इनकम का जो है वो ग्रह है, जो आपकी इनकम को निर्धारित करते हैं। पंचमेश में बैठे हैं, अच्छी स्थिति है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो बच्चे अभी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं इसका जो है वो फायदा होने वाला है। और अगर यहाँ पे एक स्थिति में अगर बताना चाहूँ आपको, तो 11th हाउस में हमारे पास शनि महाराज बैठे हैं और शनि महाराज की दृष्टि जो है वो 5वें घर पे ऊपर है। तो शनि महाराज की जहां पे दृष्टि होती है, तो जो लोग इसमें अगर कन्या संतति के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर किसी की इच्छा है कि मेरे घर में जो है वो देवी के रूप में कन्या जो है जन्म ले, तो उनकी इच्छा भी पूरे होने के संकेत जो है इस मंथ में मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं हमारे 7वें घर में। तो 7th हाउस में हमारे पास केतु, मंगल, सूर्य वैसे 18 तारीख के बाद यहाँ पे जाएंगे, अभी यहीं पे ही है, 6th घर में है ये, तो 18 अक्टूबर को यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे 7वीं जो राशि है वो सूर्य की नीच की राशि है। और अगर देखें तो यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल यहाँ पे बैठ के बिजनेस में जो है वो कुछ कंपटीशन की स्थिति पैदा करेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मंगलिक स्थिति बनती है, लेकिन क्योंकि ये लग्न के मालिक हैं तो यहां इनको मंगल दोष नहीं लगता है। तो मंगल स्थिति होने के कारण आपके इस भाव में कहीं ना कहीं जो है अग्रेशन, गुस्सा, इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी स्पीड अप करने की जो है वो एक तरह से आत रहेगी। और सूर्य जब यहाँ पे आ जाएंगे तो एक और जो है आपके अंदर एनर्जी जो है क्रिएट होगी। तो आपने अपने पार्टनर के साथ जहां बिजनेस करते हैं वहां भी इस बात का खास ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर के साथ आपने जो उसकी भी बात सुननी है, वाइफ की बात सुननी है, अच्छे रिलेशन बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कह दिया वो सही है, क्योंकि मंगल जो है वो ग्रहों में सेनापति का रोल अदा करते हैं। तो सेनापति जो है वो जो राजा कहते हैं वो करते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनके अंदर प्रवृत्ति है कि जिस तरह से उनको आज्ञा है उस आज्ञा के अनुसार वो काम करते हैं। पर आपने जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी बात करनी है, तो उसको बड़े ही ध्यान से और सोच समझ के करनी है, तो किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम नौकरी की बात कर लेते हैं, भाग्य की बात कर लेते हैं, उससे पहले 9th जो आपका जो है 9th के जो मालिक हैं बृहस्पति, इस टाइम जो है बहुत अच्छी स्थिति में लग्न में बैठे हुए हैं। भाग्य पूरा का पूरा आपका साथ देगा, किसी भी प्रकार की जो है परेशानी नहीं आएगी। नौकरी में सबसे बड़ी जो अच्छी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे वैसे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे गुरु की 10वीं दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ रही है, मंगल की जो है यहाँ पे 4थी दृष्टि पड़ रही है। तो नौकरी में कंपटीशन होगा, हार्ड वर्क जरूर होगा, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे तो नौकरी में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और जहां तक बात है जो आपका इनकम का सोर्स है, क्योंकि 11th हाउस में हमारे जो है वो इनकम का सोर्स है, तो वो जिस तरह से चल रहा था धीरे धीरे वो चलता रहेगा और इनकम में भी किसी प्रकार की जो है परेशानी इस मंथ में दिख नहीं रही है। बात कर लेते हैं 12th हाउस। तो 12th हाउस के जो मालिक हैं वो बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हुए हैं। और इस टाइम अगर जो है आप कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा एयर की यात्रा हो सकती है, यानी कि आप बाई एयर कहीं दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं, दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं, या विदेश की यात्रा भी आप कर सकते हैं, या बाहर जाने के लिए कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, अपने देश के अंदर भी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। इस समय आपका जो ध्यान है वो परमात्मा की तरफ बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मन करेगा कि भगवान की मैं पूजा करूं। तो इस तरह से कुछ स्थिति बनी हुई है। तो ओवरऑल ये मंथ बहुत अच्छा है मेष राशि वालों के लिए।
और जो चीजें नेगेटिव चल रही हैं, जिन चीजों को आपने देखना है वो क्या चीजें हैं, वो क्या स्थितियां हैं जिसमें जो है अपना ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो मैंने आपको बताया, जैसे पार्टनर का ध्यान रखें, वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें। और अगर जो है आप में जैसे 18 तारीख के बाद सूर्य आएंगे तो हो सकता है कि आपको जो है ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी हो सकती है, और गुस्से पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको किसी भी प्रकार की जो है वो परेशानी नहीं होगी। लग्नेश आपको हर चीज देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अक्टूबर का मंथ जो है ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, और इसी मंथ जो है नवरात्रि की भी जो है वो होने वाली है। तो आप सभी को जो है नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। तो अब बात कर लेते हैं कि ये सारी स्थितियां तो हमने कर ली, अब क्या उपाय करें मेष राशि वाले, जिससे जो है वो अगर कोई नेगेटिव लाइफ में होने वाला है तो उससे जो है वो हमारा छुटकारा मिल सके। तो क्या करना है, आपने क्या करना है, तो इस मंथ में आपने क्या करना है, आपने सूर्य को जल देना है। सूर्य भगवान को जो है उठने से बाद जो है वो जल जरूर दें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो है समस्या नहीं आएगी। और खासकर संडे के दिन जो है वो जल्दी उठें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और एक चीज और कोशिश करें, मेष राशि वालों के लिए खासकर ये बहुत जरूरी है कि हमेशा सूर्य निकलने से पहले, सूर्य उदय से होने से पहले जो है वो उठने का प्रयास करें। एक आदत जिंदगी में जरूर बना लें। आपके जीवन में मैं कहता हूं किसी भी प्रकार की जो है वो समस्या नहीं आएगी। तो आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट्स अच्छे लगे हो, अपने जो है सलाह मुझे दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।